बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। MQM से सवाल, अवाम हुकूमत से मायूस, नया गाना आ गया, और ख्वाजा आसिफ का दावा। सबसे पहले बात करेंगे, चोर हुकूमत में रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मरियम और इसाक डार बाइज्जत बरी हो गए, अब नवाज शरीफ और जरदारी भी बरी हो जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का शाह फैसल कॉलोनी कराची में अवाम के समुंदर से खिताब। MQM से सवाल किया कि जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं, मसले हल हो गए। मार्च से फारिग होकर सिंध के हर जिले में जाऊंगा, ज़िमनी इलेक्शन में सारी तवज्जो सिंध पर होगी। जरदारी की बीमारी से सिंध को आज़ाद कराऊंगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी करते हैं और जब एहतसाब होने लगता है बाहर भाग जाते हैं। मरियम कहती कि ओहो मैं तो बेकसूर और मैं बाइज्जत बरी हो गई हूँ। उधर इसाक डार कहता है मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। अब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा और इस NRO 2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में। हमारे साथ ही बैठते थे MQM वाले। मैं MQM से पूछता हूँ कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? आपके मसले हल कर दिए? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं। पुतिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे हेडमास्टर के सामने बेचारा स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है। इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। अवाम का समुंदर निकलेगा हमारे साथ और सबको बताएगा, सारों को पैगाम देगा इस मुल्क में कि कौम किधर खड़ी है आज। अगर शहर कायद का अमन अमान खराब ना होता और सिंध पर जरदारी काबिज ना होता तो कराची दुबई से आगे निकल जाता। ये शहर तेजी से तरक्की कर रहा था, फिर बदअमनी और बदअनवानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। इमरान खान का तहरीक इंसाफ के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब था। इस बार कराची का मेयर तहरीक इंसाफ का होगा। आम इंतखाबात में वज़ीर आला सिंध भी तहरीक इंसाफ का होगा। हमारी बदकिस्मती है ना कराची में अमन हुआ और उसके बाद जिस तरह की जरदारी माफिया की हुकूमत हुई वो सबके सामने आपके कि लोग गरीब हो गए और ये चोर अमीर हो गए। जो हालात है कराची के, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल को बनना चाहिए, अगर ये कराची के अंदर इंतशार ना होता और उसके बाद ये जरदारी माफिया इसके ऊपर हावी ना होता तो ये दुबई जो इतनी तेजी से बढ़ा है वो दुबई कराची का मुकाबला ना कर सकता। वक्त आ गया, ये सियासत नहीं है, ये जहाद है। इन चोरों के खिलाफ निकलना जहाद है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप घर घर जाएंगे और आप देखेंगे कि लोग आपके इंतजार कर रहे होंगे और खुल के आपको वोट देंगे और इंशाल्लाह मेयर इस बारी कराची का होगा। इस बारी ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर ऑपोजिशन में बैठेगी। इस बारी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी और सिंध की गवर्नमेंट भी आएगी। कराची तहरीक इंसाफ का शहर है। कराची के लोग सारे पाकिस्तान में जो शऊर रखते हैं, सियासी शऊर, वो कराची के लोग हैं। कराची में एक वक्त था कि सारी पाकिस्तान की सियासी तहरीकें कराची से उठती थी। जब कराची के हालात अच्छे होते हैं सारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाते हैं। जब कराची में खुशहाली आती है पाकिस्तान खुशहाल हो जाता है। एक दफा ये जो डाकू राज है सिंध में, इसको जब हटाया जाएगा, जो ये सारा खानदान 30 साल से सारे पाकिस्तान को भी लूट रहा है लेकिन खुसूसी तौर पे सिंध को लूट रहा है। सिंध के वसाइल चोरी होते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं। दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर खरीदे जाते हैं, मुल्क से बाहर पैसा जाता है। पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हकीकी आज़ादी के लिए आखिर हद तक जाएंगे। कराची जलसे के शुरका ने हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद का हल्फ उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा
किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। खबरों में आके देखिए बोट खान का और मजबूर कौमी मूवमेंट। मुल्क लूट कर बाहर जाओ, एनआरओ लेकर वापस आओ, फिर लूटो फिर बाहर भाग जाओ। अब ऐसा नहीं चलेगा। बड़े चोरों को एनआरओ दिया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान का कराची में वकला से खिताब। वकला को भी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शिरकत की दावत दी। कहा वक्त आ गया हकीकी आज़ादी के लिए वकला खड़े हों। उम्मीद है कि पूरे मुल्क के वकील मेरे साथ चलेंगे। कानून की धज्जियां उड़ाई गई तो मुल्क का मुस्तकबिल नहीं होगा। ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से बाहरों लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे, फिर बाहर चला जाए। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। मैं इन चोरों के खिलाफ हकीकी आज़ादी की सियासत नहीं कर रहा, जिहाद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ हों। आपके सामने एक पैगाम लेके आया हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे मेरे साथ चलेंगे। इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू ईवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा। मेरे जो पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी है, जो हमारे इस मुल्क के वकला हैं, इंशाअल्लाह वो आप जिस तरह 1947 में पाकिस्तान मूवमेंट 2 अजीम वकीलों ने लीड की थी, ये वक्त आ गया कि हकीकी आज़ादी के लिए मेरे सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन को चोरों के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं, डाकुओं और चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। फैसला कुन मोड़ है। पूरी कौम ने जिहाद समझकर बाहर निकलना है। 30 साल से मुल्क को लूटने वाले हरगिज़ कबूल नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मार्च की कॉल जल्द दूंगा। बाई इलेक्शन तो परसों है, मैं आपको कॉल देने लगा हूँ और आपने सब ने निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। ये जो परसों बाई इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर कौम ने रेफरेंडम करना है, बताना है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करते, कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात इतवार को होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का बड़ी जमातों का बड़ा टाकरा। 9 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजामात करने की हिदायत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने उन हलकों में रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दिए गए। इंतखाबी सामान और नताइज तक प्रिजाइडिंग अफसरान को सिक्योरिटी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसर को व्हाट्सएप करेंगे। फॉर्म 45 की असल कॉपी रिटर्निंग अफसरान के हवाले की जाएगी। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए रिटर्निंग अफसरान ने कंट्रोल रूम कायम कर दिए। कंट्रोल रूम्स में मुतालिका DC, रेंजर्स और फौजी हुक्काम मौजूद होंगे। इससे कबल ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया कि ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे। ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा दंगल। 11 हलकों में इंतखाबात, 13 जमातों का इत्तेहाद। अवाम को सिर्फ खान पर एतमाद। अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। पोलिंग स्टेशन में वोट किसका होगा पहले से ही बता दिया। कौमी की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को मैदान सजेगा। पेट्रोल, बिजली, गैस समेत अशिया ज़रूरियात सब महंगा। अवाम शहबाज सरकार की कारकर्दगी से मायूस। कहते हैं कि लीगी हुकूमत ने 6 माह में महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया।
तो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कह रही थी कि लाइक हम महंगाई को कम करेंगे। पहले इन्होंने पेट्रोल के जो है कीमतें बढ़ाई हैं और इन्होंने कहा कि डार साहब आएंगे और जो कीमतें होंगी मतलब महंगाई है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही अभी। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से, ठीक है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पेट्रोल है वो भी देखें काफ़ी महंगा हो चुका है, गरीब इंसान परेशान है इस चीज़ से। दाल देखें वो कहाँ पे, आटा चीनी ये चीज़ें देखें इनकी कीमत कहाँ पे जा रही है। गरीब आवाम का कुछ ख्याल करें, उनको चाहिए कि यार इन लोगों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें। हाजिरन किया हुआ है इस हुकूमत ने। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सर्दियों में गैस की जो है वो फराहमी मुमकिन नहीं है। बिजली के बिल आपके सामने हैं, अशिया खुर्दोनोश आप देख लें, आप प्याज देख लें, टमाटर देख लें, उसके बाद आप आटा देख लें। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हुकूमत आई सिर्फ अपने लिए है, अपने केसेस खत्म करने के लिए आई है और गरीबों के लिए कुछ नहीं करना इन्होंने, ना पहले किया था ना। जिंदाबाद बस। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने MQM को मजबूर कौमी मूवमेंट करार दे दिया। कहा खुद को मुहाजिर कौमी मूवमेंट कहने वाले अब मजबूर कौमी मूवमेंट बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने पैसे की चमक दिखाई और ये पलट गए। टिसोरी ने तिजोरी खोली तो उसको गवर्नरशिप दे दी। कराची दुश्मन, उस जमात का नाम जानते हो? पापा, पुप्पो, पप्पू पार्टी। और उसने पार्टनरशिप किसके साथ की है? मजबूर कौमी मूवमेंट। और उसकी मजबूरी क्या है? पैसा। जहां पीपी में चमक दिखाई पलट गई। और अब जब कामरान तिजोरी ने तिजोरी खोली तो गवर्नरशिप भी दे दी। अपने वतन की आन बान के लिए जिन पर जानवारी है, कप्तान के लिए सारे निकलो, पाकिस्तान के लिए सारे निकलो। कप्तान के लिए कराची जलसे में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नया गाना गाकर शुरा का लहू गरमा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।